हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे सेट्स की, और लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स के कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इस पे कुछ हमने रीडर्स किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज बेटा हम इस लेक्चर में फर्दर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते, ठीक है। तो राइट डाउन, आपसे कहा जाए बेटा क्वेश्चन, आज का ये पहला सवाल, राइट डाउन। ए कॉलेज awarded a college awarded 38 medals in football, 38 medals in football, 15 in basketball, ठीक बेटा, 15 in basketball and 20 in cricket। पहली लाइन क्लियर, 20 in बेटा क्रिकेट, ठीक है। यानी 38 मेडल्स इन फुटबॉल और कहा जाए 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट, ठीक है ना। देख, राइट डाउन, इफ दीज मेडल्स वेंट टू, इफ these medals went to 58 men, went to a total of 58 men, and only 3 men got, and only 3 men got, ठीक है ना, 3 men got medals in all the 3 sports, got medals in all the 3 sports, ठीक है बेटा। अब आगे है, हाउ मेनी रिसीव्ड इन एग्जैक्टली, बेटे कहा जाए हाउ मेनी, ठीक है ना, रिसीव्ड, how many received medals in exactly, received medals in exactly 2 of the 3 sports, exactly 2 of the 3 स्पोर्ट्स। समझ गए बेटे सवाल। यानी कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? देखो क्वेश्चन बेटे आप पहले लिख लीजिए तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। चलो ध्यान दो बेटे, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लें और शायद आप नोट कर चुके होंगे। देखिए, आपसे कहा जाए, मान लो बेटा हमने फुटबॉल को F से रिप्रेजेंट कर दिया, हमने बेटा बास्केट बॉल को B से कर दिया, और क्रिकेट को बेटे हमने C से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपसे कहा जाए कि बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितना है, नंबर ऑफ
एलिमेंट इन एफ है 38 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितना है 15। बास्केटबॉल वाले कितने हैं 15 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना बेटा 15 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यानी क्रिकेट कितना था 20 था, ठीक है ना। ये कितना बेटा 20 था, देखो बेटे ध्यान दो आप, ये कितना था, ये लिखा हुआ है 20 इन क्रिकेट, ठीक है ओके। चलो अब देखो बेटे अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये बेटे कितना है, ये है 58, ठीक है ना। और तीनों का इंटरसेक्शन 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 3, ठीक है। अब बेटे आपको निकालना क्या है, एग्जैक्टली 2, यानी आपसे कहा जाए वी हैव टू फाइंड, दे बेटा यानी एग्जैक्टली 2 में, यानी आपसे कहा जाए कि हमें फुटबॉल, ठीक है ना, क्रिकेट, या आप समझ गए एग्जैक्टली 2 का हमें निकालना है, ठीक है बेटा, समझ गया ना। चलो अब देखो आप ध्यान दें, अब बेटे हमने पढ़ा है, देखो ये क्या बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्ट, ओके। देखिए सॉल्यूशन, आपको पता है बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। अब बेटे सारी वैल्यूज़ पता हैं, यानी आपसे कहा जाए कि कितना दिया हुआ है 58, ठीक है ना, यानी ये 58 है। देखो यहाँ बेटे सारी वैल्यू पुट किया जाए, यानी देखो ये है 58 इज इक्वल टू एफ कितना बेटा 38, बी कितना बोलो 15, सी कितना है 20 और माइनस का ये सारा लिख लिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस का 18। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। यानी बेटे अब ये सारी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको ये वाले यानी हमें बेटा ये मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे एफ इंटरसेक्शन बी एफ इंटरसेक्शन सी और यानी दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोलो एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बेटे कितना आ गया ये 18 मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये ठीक है ना नंबर ऑफ, ठीक है सॉरी बेटा एक गलती हुआ है यहाँ पे, ये प्लस का ध्यान दो कितना आएगा +3 आएगा, कि ये वाला कितना है एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 3 है, ठीक है बेटे। तो इतना आपने कहा दैट इज दिस इज इक्वल टू 18। अब देख बेटा हम ये चाहिए ना कि एग्जैक्टली चाहिए। अब देखो अब हम बदल लेंगे वेन डायग्राम की, ठीक है, यानी ये रिजल्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखिए ना, देखो बेटे, अब देखिए, ध्यान दें, आपसे कहा जाए बेटा ये हमने कहा ऐसा कुछ वेन डायग्राम इस तरह से देन बेटा दिस। ठीक है, अब आपसे कहा जाए ये बेटा फुटबॉल, ये बास्केटबॉल और ये क्रिकेट। देखिए A, B, C और D। देखिए बेटा ध्यान देना, जैसे आपसे कहा जाए कि हमने इसको आंसर क्यों नहीं किया, इसलिए कि अब आपको फुटबॉल और देखिए अगर आप A+D की बात करोगे तो इसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट वाला भी है। यानी अब देखिए हमें चाहिए क्या, A क्या है, A है ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, B क्या है फुटबॉल एंड क्रिकेट, और C क्या है बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। यानी D होगा तीनों का इंटरसेक्शन। यानी यहाँ पर D की वैल्यू बेटा कितना गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, यहाँ D कितना है, 3 है। आई बात समझ में? तो आप ये देखो कि नाउ वी हैव टू फाइंड A प्लस B प्लस C, ये बेटा हमें निकालना है और D इक्वल टू 3 है। तो आप ये देखो बेटा, अब ध्यान देना, ये जो 18 गिवन है ना, ये क्या है, नाउ देखिए, यानी A प्लस D प्लस B प्लस D प्लस C प्लस D, यही तो बेटा 18 है। समझ गए ना कि F इंटरसेक्शन B, तो F इंटरसेक्शन B पूरा है। यानी बेटा A प्लस D कितना है, F इंटरसेक्शन B, B प्लस C कितना है, B प्लस C का मतलब सॉरी B इंटरसेक्शन C का मतलब C प्लस D, और F इंटरसेक्शन C का मतलब B प्लस बेटा D। ठीक है ना, यानी अब आप कहोगे इसका मतलब बेटे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 9। देखो एग्जैक्टली बेटे कह रहा है कि एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, तो आपने कहा कि अगर हम इसको आंसर करेंगे, इससे बेटे देखा था तो A प्लस D में क्या है, C भी घुसा हुआ है, और F इंटरसेक्शन B यहाँ क्या होगा, A प्लस D होगा। तो इसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और कुछ क्रिकेट वाले भी हैं। यानी जो एग्जैक्टली यानी एक A क्या है फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, B क्या है फुटबॉल एंड क्रिकेट, और C क्या है बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 9। समझिए बेटा आप ये, बोलो ठीक है। चलो अब ध्यान दो बेटे, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट डाउन अगला सवाल देखिए, ठीक है। क्वेश्चन, अब बेटे सवाल है, इन अ सर्वे ऑफ in a survey of 1003 families of सूरत, ठीक है ना, families of बेटा सूरत, ठीक है ना, सूरत, it was found that it was found that 63 families has neither 63 families has neither ठीक है बेटा, रेडियो नॉर अ टीवी, neither radio nor a TV, neither a radio nor a TV,
ठीक है बेटा। 79 यहाँ कॉमा आएगा। अच्छा अब बेटे 794 फैमिलीज, 794 families has a radio, ठीक है बेटा, has a radio, and 187 has TV, and 187 has a TV, ठीक है बेटा, has a TV, ठीक है। The number of families in that group, write down TV. The number of families, the number of families in that group, ठीक है ना, having both radio and TV, families, number of families, ठीक है बेटा, in that group, having a radio and a TV is, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 41, बेटा सी है 32 और डी है बेटे नन, ठीक है ना। यानी इन सर्वे ऑफ 1003 families of Surat, it was found that 63 families has neither a radio nor a TV. 794 families have a radio and 187 has a TV. The number of families in that group having a radio and a TV is, ठीक है, ये बेटा हमें बताना है, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलिए अब आपसे कहा जाए, पहले आप सवाल नोट करिए तो हम आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। देख बेटा, अब रेडियो को हम आर से और टीवी वाले को हम टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। यानी आपसे कहा जाए रेडियो को हम आर से रिप्रेजेंट कर लें और टीवी को बेटा हम क्या करें, टी से कर लें, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ बेटा एलिमेंट्स इन आर यूनियन टी कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो बेटा, आगे बढ़े, क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो तो पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर यूनियन टी इज इक्वल टू, देखो 1003 माइनस 63, जो न तो रेडियो और न तो टीवी, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 940। दिस इज इक्वल टू बेटा, दिस इज आपसे कहा जाए 940, ठीक है। यानी आर यूनियन टी में नंबर ऑफ एलिमेंट बेटे कितने हैं 940। और फिर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, आपने कितना कहा था 794, रेडियो वाले 794, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, यानी बेटा आपने कहा था टीवी कितना है, दैट इज कितना था 187, ठीक है ना। यानी ये हो गया 187, ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा अब हमें चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए नंबर ऑफ मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा सीधा रिजल्ट आ जाएगा। यानी वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ, यानी आर इंटरसेक्शन टी, ठीक है ना। और आपने कहा बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस, ओके, हमें क्या निकालना बेटा, द नंबर ऑफ फैमिलीज इन दैट ग्रुप हैविंग बोथ रेडियो
एंड अ टीवी, यानी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन टी, ठीक है ना, रेडियो भी है और टीवी भी है, यही आएगा ना, टीवी बोथ, ठीक है बेटे। यानी इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 940 इज इक्वल टू 794, ठीक है बेटा, 794, ठीक है, प्लस 187 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन टी, यानी अब ये कितना आ गया, ये बेटे आ जाएगा दैट इज 7, देखो 794 187 ना, ठीक है बेटा, कितना आ गया ये 9, ठीक है ना, 11 1 9 8 17 18, ठीक है, 7 1 8। अच्छा, इसका मतलब आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 981 माइनस 940, दैट इज बेटे आंसर कितना आ गया 41, ठीक है ना, दैट इज आंसर इज 41। यानी अब अगर हम पिछला पेज बेटा देखें तो आंसर आएगा 41 यानी बी, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी ना, कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, ठीक है, ओके। चल बेटे अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट डाउन। देखो इसमें बेटे हम चाहें तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बात बेटा वही आएगी, ठीक है ना। यानी चलो अब देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन, इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिली ओन अ फोन, देखिए in a certain town 25% families 25% families own, ठीक है ना, families, ठीक है बेटा, own a phone and 15% own a car and 15% own a car, ठीक है बेटा। 65 families have own neither phone, 65% own neither phone, ठीक है ना, nor a car, ठीक बेटा, neither phone nor a car, ठीक है बेटा। 2000 families, ठीक है बेटे, 2000 families, ठीक है बेटा, 2000 families own both a car and a phone, own both a car and a, ठीक है, फोन, ठीक है। अब बेटा कहा जाए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिकॉर्ड, कंसिडर the following statements in this regards। बेटे पहला स्टेटमेंट है, देखिए 10% फैमिली ओन्स बोथ अ कार
and a phone. Ten percent families own a phone and a car. दूसरा बेटे स्टेटमेंट है कि 35% फैमिलीज ओन आइदर, ठीक है बेटा, 35% families own neither a car, 35% families own either a car और बेटे फोन. ये कितना है? ये 30, ये बेटा 35% own either a car or a phone. ठीक है बेटा, either a car or a phone. और फिर 40,000 families live in the town. तीसरा बेटा कि 40,000 families live in the town. ठीक है. अब बेटा देन, अब ऑप्शंस हैं. देन पहला ऑप्शन है, ठीक है, देखिए, देन which one of the correct, which is correct, which is बेटे कहा जाए करेक्ट, यानी ए में है 1 and, ठीक है, 1 and 2. बेटा बी है 1 and 3, बी है 1 and 3, और सी है 2 and 3, सी है 2 and 3, और डी है 1, 2 and 3. आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और एक बार सवाल बेटे पढ़ लीजिए. इन अ सर्टेन टाउन 25% families own a phone and 15% own a car. 65% own neither phone nor a car. 2,000 families own both a car and a phone. Consider the following statement in this regard. ठीक है ना, कि 10% families own a phone and a car, ठीक है बेटा, both, ठीक है ना, और 35% families own either a car or a phone and 40,000 families live in the town. Then which one is correct? ठीक है ना, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है. चलिए अब आपसे कहा जाए, देखो बेटे, चलो हमने कहा बेटा फोन को पी से मान लो, कार को बेटा सी से मान लो. ठीक है. चलिए अब हम आपसे बात करें. ठीक है, देखिए आपने क्वेश्चन तो नोट बेटा कर लिया होगा. ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा. हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखिए तो बेटे पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यानी 4. आपने कहा कितना है ये बेटे है 25%. दिस इज 25%. ठीक है ना. फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना है 15%. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना है बेटा, ये है 15%. ठीक है. चलिए आगे क्या लिखा हुआ है. अब देखो 65% families own neither a car nor a phone. यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट को आपने अगर बेटा डैश से लिखा है तो हम डैश कर देते हैं. यानी आपसे कहा जाए बेटा P डैश इंटरसेक्शन C डैश, यानी नीदर फोन नॉर कार. ये कितना था 65 था. दिस इज बेटा इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी करने पड़ेगी हमें 65%. अब बेटा इसके बाद अब ध्यान दो, इसका मतलब दिस विल इम्प्लाइज नंबर ऑफ
बेटा आप सकें हम P यूनियन C, ये कितना हो जाएगा, ये 35% हो जाएगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ, ठीक है ना, P यूनियन C कितना 35% हो गया। यानी बेटे अब देखा जाए तो 2 तो सही हो गया, यानी P, देखिए ध्यान दो कैसे, ये देखो बेटा डिमॉर्गन से हुआ, यानी यही आप देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, अब आपने पढ़ा हुआ है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, कैसे, डिमॉर्गन रूल से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना 65। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन C कितना हो गया 35। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब बेटे इसका मतलब ऑप्शन में 2 तो सही है, क्योंकि देखिए P यूनियन C का मतलब आइदर फोन और कार, कितना आ गया 35%, और 2 में बेटा वही दिया हुआ है, 2 में क्या दिया हुआ है कि 35% फैमिलीज ओन आइदर अ कार और अ फोन। तो 2 तो बेटे सही हो गया, यानी आंसर ए होगा या सी होगा या डी, यानी बी तो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, 1 एंड, चलो हो भी सकता बेटा, ओके, नहीं 2 तो सही है बेटे, ठीक है। चलो अब देखो, अब बेटा आपने कहा कि नंबर ऑफ, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अरे अब A B क्यों लिखा जाए, ये तो P और C लिखा जाए, यानी बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन C। अब बेटा P देखिए ध्यान देना, अब बेटे यानी अगर हम परसेंट की ही बात करें तो आप कहोगे 35 इज इक्वल टू 25 प्लस 15 माइनस P इंटरसेक्शन C, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू कितना बेटा, यह आ जाएगा 5%, 35-40 करेक्ट 5%। लेकिन बेटा अब देखो ध्यान देना, तीसरा स्टेटमेंट क्या बेटा, थर्ड क्या है कि 40,000 फैमिलीज लिव्स इन द टाउन। अब बेटे देखो, अब ये क्या है, ये है P एंड C, यानी बेटा आपसे कहा जाए फोन एंड कार बोथ कितना है 5%, बट वी हैव गिवन, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन C बेटे कितना गिवन है, ये गिवन है 2000, ठीक है ना, ये कितना गिवन है 2000। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिली इक्वल टू बेटे कितने का 5% 2000 है, यही बात है ना। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, देख बेटा दिस विल इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ बेटा फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 2000 into 100 इज इक्वल टू 2000 into 100 upon 5, और ये बेटे आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 40,000, यही था ना, ये कितना आ गया 40,000। यानी बेटा इसका मतलब दिस विल इम्प्लाइज 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है, यानी बेटा हमारा आंसर आ गया कि 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो बेटा ये सवाल आप कुछ इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है ना, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है ना, ओके। क्या कहा था आपने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो इतना बेटा आप नोट करिए। अब बेटा देखो, इस चैप्टर में आपको हमें केवल मुझे प्रैक्टिस करानी, ठीक है ना। आप नोट्स बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। नोट्स आप कंप्लीट बनाओ, ठीक है, और बेटा नोट्स आप रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप बेटे सेट चैप्टर के एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। ओके, चलो बेटा।